ये इतना टेस्टी बनता है ना कि सच में ये सभी को पसंद आएगा। आप एक बार बना के देखिएगा। ये सिंधी सतपुरा है। इसे बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी मैदा और 3 चम्मच मैदा हमने अलग कटोरी में निकाल लिया है। और ये 1 कटोरी मैदा है तो इतने में 4-5 सतपुरा बन जाएगा। इसी के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ले सकते हैं मैदा को बढ़ा के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा हमने निकाल लिया, जैसा बताया कि 3 चम्मच के लगभग हमने मैदा निकाल लिया है। अब इस मैदे में हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आधा चम्मच और डाल सकते हैं 1 कटोरी में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। हल्का सा मिठास लिए हुए होता है ये, तो हल्का सा मीठा हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनता है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका डो बनाएंगे। तो सॉफ्ट डो नहीं बनाइएगा और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाइएगा कि ये बिखर जाए, ऐसा भी नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइट ही डो रहेगा, जिससे कि हम जो सतपुरा बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसे थोड़ा सा हाथों से गूँथ लीजिए, या फिर अगर बड़ा बर्तन है ना तो आप उसमें थोड़ा सा रगड़ के इसे बराबर से मसल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से डो बन गया। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर हम साटा बना लेंगे, मतलब सेलरी बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 3 चम्मच जो मैदा लिया है उसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच तेल, या फिर 3 ही चम्मच डालें। लेकिन 4 चम्मच डाल देने से ना ये 5 जो रोटियां होंगी उस पर अच्छे से ये लग जाएंगी, तो इसलिए हमने 4 चम्मच डाल दिया है। और यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा साटा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अभी मैं दिखाती भी हूँ कि किस तरह का रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो अच्छे से मिला लें सेलरी को। और यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, इसी तरह का चाहिए। अब हम फिर वापस से आटा एक बार हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा को बस 10 मिनट रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि हाथों में लेके और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से इसे मतलब मसला है तो ये बहुत आराम से फैल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैदा भी है तो ये आराम से फैल जाता है। अब बराबर करके हम इसकी बराबर बराबर लोई तोड़ लेंगे। तो 5 लोई इतने में मैं तोड़ रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा लिए हैं आटा तो 2 बार ऐसे करके और तोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको बड़ा बड़ा बनाना है ना तो आप प्लेटफॉर्म पे ही रख के और रोटियां रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगी चौकी पे रख के, इसलिए हमने मीडियम साइज़ की रोटी ली है। तो आप देखिए इस लोई को हम चौकी पे रख देंगे और थोड़ा सा घुमा लेंगे, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरह से, और दबा के और रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे रोटी रोल करते हैं उसी तरह से रोल करना है, लेकिन पतला रोल कीजिएगा। ये मैदा है तो बहुत आराम से पतला रोल भी हो जाता है और फिर उठाने पे सिकुड़ता भी है। तो ये सिकुड़ता है, इसलिए घबराए नहीं, बराबर से इसे जोर लगा के आप रोल कर लें। हमने इसमें घी वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमें साटा लगाना है तो घी तो इसके अंदर चला ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है इसका, इसी तरह का चाहिए। तो बस इसे रखते जाएंगे और सारे ही रोटियों को हमें ऐसे ही रोल करना है। तो 5 रोटियां हैं, पाँचों को हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। तो हमने सारे को रोल कर लिया, लास्ट वाले भी हमने रोल कर लिया और मैं दिखा रही हूँ देखिए। तो थोड़ा सा उठाने पे ये फैल मतलब छोटा हो जाता है, तो फिर हम हाथों से ही इसे फैला लेंगे जब रोटियां एक दूसरे के ऊपर ही हमें लगानी है। तो पहली रोटी हमने चौकी पे रख दी है और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सेलरी, मतलब साटा जो हमने बनाया ना मैदे का और तेल का, उसको लगा देंगे। तो बराबर से लगाइएगा, चारों तरफ लगना चाहिए। फिर दूसरी रोटी रख के उसके ऊपर भी हम लगाएंगे घी को। तो पहले रोटी पे लगाएं, फिर दूसरे ऊपर लगाएं, फिर तीसरे के ऊपर लगाएं, चौथे के भी ऊपर लगाएं। इसी तरह से साटे को लगाते जाना है। और फिर जो 5वां लास्ट का रोटी हम रखेंगे तो उसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे। इसी तरह से मतलब साटा जितना ही बढ़िया लगाएंगे ना उतना ही अच्छा आपका लेयर खुल के आएगा और बड़ा ही खस्ता करारा बन के तैयार होगा। सच में ये मुझे इतना पसंद आया ना, इतना ज़्यादा इसमें करारा टेस्ट है कि आप बार बार बना के खाएंगे अगर एक बार बना लिया तो। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला भी हमने लगा लिया है, 5 रोटियों को हमने लगा लिया, ये लास्ट का है। और हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे, देखिए किस तरह से मैं फैला रही हूँ, बराबर हो जाता है क्योंकि मैदा है तो फैलता है। और फिर साटा को हमें बराबर से लास्ट वाले पे भी इस तरह से लगा लेना है। तो सारे को ही हमने सारी रोटियां लगा ली। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसे काट लेंगे। तो किनारी भी हमें काट लेना है, किनारी जो होता है ना थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन फिर भी किनारी को भी हम बना ही लेंगे। तो इस तरह से देखिए काट लेंगे, चाकू से बराबर से काटें, बड़े आराम से कट जाता है। और यहाँ पे आप 3 रोटी से भी बना सकते हैं इसको,
4 रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 5 रोटी से बनाया है। थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा बनेगा 5 रोटी वाला। 3 रोटी वाला बनाएंगे तो उससे थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब थोड़ा थिकनेस कम हो जाता है ना, इसलिए तो। लेकिन 3 रोटी से तो कम में नहीं बनेगा, इसलिए आप मेरे हिसाब से अगर आप 5 रोटी का बनाना चाहें तो 5 रोटी का बनाएं, बहुत ही अच्छा लेयर बन के आता है। उस तरह से तो 6 रोटी 7 रोटी जितना भी आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन रोटियों को पतला ही आप रोल कीजिएगा। देखिए 5 को मैंने बराबर बराबर काट लिया। बराबर बराबर मतलब जो किनारा है, किनारे दोनों तरफ का, वो तो थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनेगा, क्योंकि किनारी थोड़ा सा शेप में दिक्कत करता है, तो लेकिन मैंने उसको भी बना लिया। अब देखिए एक को उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जो हमने काटा है उसका एक उठाएंगे और इस तरह से हाथों में लेके और आप बनाते जाएं। तो बस बराबर से आप बनाते जाएं, और जो लास्ट का बचेगा ना उसको हम पीछे ले जाके और चिपका देंगे, मतलब पीछे ले जाके इसे इस तरह से बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसे हाथों से प्रेस कर देंगे, इस तरह से देखिए दबा देंगे, तो बहुत अच्छा से इसका सारा लेयर खुल के आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी मैं बना के दिखा रही हूँ। देखिए सामने से मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और इसको भी इसी तरह से दबा लेना है। सारे को ऐसे ही हम बना के तैयार करेंगे और फिर हम इसे देखिए सारे को तैयार कर लिया है हमने। तो अब एक उठाएंगे, एक लोई, और थोड़ा सा दबाएंगे फिर से हल्का सा हाथों से, बहुत तेज़ नहीं दबाइएगा, नहीं तो जो लेयर है ना वो खुलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बेलन लेंगे और उससे ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, और फिर इसे घुमा लेंगे और फिर से हम एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ रोल कर लेंगे। देखिए कैसे मैं रोल कर रही हूँ, बस बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब हल्के हल्के हाथों से आप कोशिश करें कि एक ही बार इस तरह से रोल कर लें। और देखिए किस तरह से ये रोल हो गया है, सारा ही लेयर खुल के आ रहा है। दूसरा वाला भी मैं दिखा रही हूँ, देखिए बस एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, फिर घुमा के एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ रोल कर लेना है। बहुत आराम से ये हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि बीच का थोड़ा सा ऊंचा है तो थोड़ा सा और दबा दें, हल्के हाथों से ही दबाइएगा, बस हल्के हाथों से, जैसा कि मैंने दबा लिया। ऐसे ही सारे को ही बना लेना है। और यहाँ पे सारा ही बन के तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो तलने के लिए हम तेल गरम करेंगे। तो तेल जो है ना बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखना चाहिए, मतलब मीडियम फ्लेम रहे और आप तेल मतलब मीडियम गरम रहे, फिर आप इसको डाल दीजिए। तो हम डाल देंगे और यहाँ पे एक ही बैच हुआ है, तो धीरे धीरे ये सारा ही ऊपर चला आएगा और आप देख सकते हैं। तो बस हल्का सा हिला देंगे, बस हल्के हाथों से मतलब हिला देंगे। और फिर कुछ देर बाद, तुरंत से पलटना नहीं है, कुछ देर बाद ही, जैसे कि 2-3 मिनट जब ये सिक जाए ना तो फिर पलटना है। और फिर हम क्या करेंगे कि अलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना है, लेकिन फ्लेम मीडियम रखिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और जो परतें होंगी ना खस्ता करारी नहीं बनेंगी। इसलिए फ्लेम मीडियम रखिएगा, बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं तलना है और बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं, दोनों तरफ से इसमें बढ़िया कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन, फिर उतना देर तक हमें तलना है। और यहाँ पे देखिए खस्ता करारा ये हो गया है, देखने से ही आपको लग जाएगा, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, थोड़ा सा और सेक लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ये पक गया है। तो बस एक बार और पलट देते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं हम, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं, मैं देख से दिखा रही हूँ किस तरह से गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का कलर आ गया है। तो इसी तरह से निकाल लेंगे। परतें अंदर तक बिल्कुल अच्छे से करारी हो गई हैं, पक गई हैं। कच्चा नहीं निकालिएगा, नहीं तो फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, क्रंच नहीं आएगा और मतलब आपको टेस्ट अच्छा नहीं। लेकिन इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है ना, जितनी परतें हैं सब आपको खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी, बड़ी ही मज़ेदार लगेंगी। अब इसके ऊपर हम चीनी पिसी हुई डालते जाएंगे, हल्का हल्का, इससे मिठास आ जाता है इसके अंदर, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम गरम में ही आप इस तरह से लगा दीजिएगा चीनी को, धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब कर लेगा और खाने में बहुत ही खस्ता करारा लगेगा। तो अब हम इसे दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लेयर आया हुआ है सारे में ही, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जब डाल देंगे ना तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन हमने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है। आप कभी भी जब भी फेस्टिवल हो या मतलब कभी भी आपको हल्का मीठा सा कुछ खाने का मन हो तो आप इसे खाइएगा, चाय के साथ भी आपको ये बहुत पसंद आएगा। सच में इतना बढ़िया करारा है ना कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे लेयर आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ, देखिए तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ। अभी तो ये गर्म है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना खस्ता और करारा बनके ये तैयार हुआ है। सारी लेयरें अच्छे से पक गई हैं और मैं खा के टेस्ट भी बता देती हूँ कि बना कैसा है। तो
ये देखिए दोनों तरफ से लेयरें कितना अच्छा खुल के आया हुआ है और टेस्ट तो इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे हाइप करना ना भूलिए।